बिहार बोर्ड वाले भाई बहन का एक ही सपना होता है कि हमारा भी नंबर मार्कशीट पे जब रिजल्ट आए तो 400 प्लस नंबर आए। जैसे मुकेश कुमार का 461 नंबर आया है, मेरा भी क्लास 12 में क्लास 10 में 400 प्लस नंबर आया था, क्लास 10 में 412 और क्लास 12 में 433। आज मैं आपको सारा रोड मैप बताने वाला हूँ। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले कि कोई बाबा जी का बूटी नहीं है जिसको आप खा लोगे, जिसको आप पी लोगे तो आपका 400 प्लस नंबर आ जाएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो आज मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ना, इस तरीके से आप अभी से पढ़ लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होगा जो टेंशन में होगा कि भैया बहुत समय निकल गया, अभी तो बहुत कम समय बचा है। तो मैं आपको बता दूं, शुरू से कोई फोकस नहीं करता है, सारा स्टूडेंट अंतिम में अपना एफर्ट लगाता है, अपना जी जान लगा देता है और मार्क्स लेकर के आ जाता है ना। मैं अपना बात बताऊं तो अंतिम के 3-4 महीना में ही मैंने अपना तैयारी करा था, है ना। तो आप भी कर सकते हो, सारा कुछ हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को पता होगा कि इस बार बिहार बोर्ड में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे बिहार बोर्ड के चेयरमैन 2016 से लेकर के 2026 तक ये रहे, है ना, आनंद किशोर इनका नाम है। और इस बार 2026 में जून में इनको बना दिया गया है त्यागराजन एसएम को। तो भैया बहुत कुछ बदलाव हुआ है, तो आपको भी अपना स्टडी रूटीन में बदलाव करना पड़ेगा, अपना टारगेट को फिक्स करना पड़ेगा और उसी हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। सारा रोड मैप आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, आप अंतिम तक बने रहे ना। तो जो काम मैं आपको बताऊंगा, 5 काम आपको करना है, आज से शुरू कर देना है। अगर ये 5 काम करना शुरू कर दिए ना मेरे भाई, तो आपके मार्कशीट पे मुकेश कुमार के जैसा 400 प्लस नंबर आएगा, इसकी फुल गारंटी है। भैया कौन कौन सा काम है एक एक करके सारा बताएंगे। उम्मीद है कि आप कॉपी कलम के साथ बैठे हो और सारा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे उसको नोट करते चलिए। ये काम अगर आप कर लिए ना मेरे दोस्त, तो आपका नंबर बहुत अच्छा आने वाला है। अभी तक आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे थे, लेकिन इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका कब 4 से 5 घंटा हो जाएगा, 6 से 7 घंटा हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा, है ना। और प्रोडक्टिव स्टडी का मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 8-10 घंटा बैठे रहे और जब उठे तो पता चले कि आज कुछ खास नहीं पढ़े। नहीं, 4-5 घंटा ही पढ़ो, लेकिन फोकस के साथ पढ़ो। मेरे भाई 400 प्लस नंबर लाने के लिए सबसे पहला जो काम करना है वो है आपको सिलेबस को समझना है। सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए। बिना सिलेबस जाने पढ़ना टाइम वेस्ट कर सकता है। बिल्कुल, अगर आप बिना सिलेबस पढ़े हो तो वैसा ही हो जाएगा जैसे ट्रेन में आप बैठ गए और आपको पते नहीं है कहाँ उतारना है ना, आप सीधे जाकर के बैठ गए। वही वाला बात हो गया कि आप 12th का तैयारी कर रहे हैं, आपको पते नहीं है कहाँ कहाँ से सवाल आ सकता है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कंप्लीट करके जाना है, बिहार बोर्ड में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज का ज्ञान आपके पास होना चाहिए अगर आप 400 प्लस नंबर का सपना देख रहे हो। तो सिलेबस में क्या जानना होता है भैया, तो आपको सबसे पहले बेसिक चीज कौन कौन सा बुक पढ़ना है ये सबको पता है ना। कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे फिजिक्स में 15 को चैप्टर है भैया, इसमें कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो 7 चैप्टर मैंने बताया है। आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ग्रामर में मान लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड सवाल पूछता है, वो भी मैंने यूट्यूब पे बता दिया है। ये सारा चीज मैं आपको लास्ट में देने वाला हूँ पीडीएफ के साथ। कैसे मिलेगा सब कुछ बताएंगे। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है दोस्त, सिलेबस को जानना है। सिलेबस जान गए ना, तब आपको पूरा पता लग जाएगा कि भैया कहाँ कहाँ से बिहार बोर्ड सवाल बनाता है, और अगर हम वो पढ़ करके चले गए तो सारा सवाल बना करके आएंगे, है ना। दूसरा जो काम करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल देखिए, हर चैप्टर को बराबर समय देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारे चैप्टर सोच रहे हैं कि अभी से सब चैप्टर को बराबर समय देंगे, तो ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात हो गई भैया। क्योंकि देखिए, सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बताया ना, अभी फिजिक्स में केवल 7 चैप्टर है ना, केवल 7 चैप्टर है। केमिस्ट्री में भी 7 चैप्टर है ना, केवल 7 चैप्टर है। बायो में भी 7 चैप्टर मैंने बताया है, और मैथ में भी 7 चैप्टर बताया है। ऐसे ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सब में बताया है। भैया 7 चैप्टर ही क्यों, तो देखिए किसी में 6 भी था, लेकिन हम 7 को रख दिए हैं। ये बिहार बोर्ड के वैसे चैप्टर है ना जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। सारा सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिया है, बस आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया लगा देना है। आपको वीडियो सबसे ऊपर यूट्यूब पे मिल जाएगा, है ना। जैसे फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, इंग्लिश इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, वैसे ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका सर्च करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये था दूसरा काम जो आपको कहना है। पहला काम था सिलेबस को अच्छी तरह से जानना। दूसरा काम है सारा चैप्टर को इंपॉर्टेंट मत मानो, है ना। सारा चैप्टर को बराबर समय मत दो। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो ज्यादा आपको नंबर ला करके दे सकता है, जिससे ज्यादा बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा, जिससे ज्यादा आपको क्वेश्चन बनाने को मिल सकता है, भैया उसी पे फोकस करिए ना। तो मैंने बता दिया है, आप सर्च करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट हम अंतिम में दे देंगे, फिलहाल इस वीडियो को देखिए आप, है ना। तीसरा जो काम आपको करना है दोस्त, वो है टेक्स्ट बुक को प्रायोरिटी दे। बेसिक कंसेप्ट मजबूत होगा।
देखिए एनसीईआरटी बुक से ही बिहार बोर्ड क्वेश्चन बनाता है ना। अगर आप पूछिए कि भैया बिहार बोर्ड क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, अपना क्वेश्चन पेपर कहाँ से डिजाइन करता है, जब क्वेश्चन पेपर बन रहा होता है तो कौन कौन सा बुक खोल करके एग्जामिनर बैठा होता है, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्त कि आपका जो एनसीईआरटी बुक है ना, यहीं से बिहार बोर्ड क्वेश्चन को चूज करता है और आपसे पूछता है। तो एनसीईआरटी को जितना हो सके फोकस करके पढ़ाई करिए। एनसीईआरटी मतलब सिलेबस है ना, जो पहला टॉपिक मैंने बताया था। तो आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, आप अपने चौक पे चौराहा पे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे होइएगा है ना, या ऑनलाइन किसी टीचर का बैच लिए होइएगा, तो देखिए आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वो 7 चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और बाकी चैप्टर भी आपको पढ़ना है क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन अगर आप 7 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं तो आपका 80% एग्जाम पैटर्न और आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। और 50% बनाना होता है, दुगुना पूछा जाता है, बनाना आधा होता है, ये बात आपको पहले से मालूम है ना। तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो स्मार्ट स्टूडेंट जो होता है ना, वो सारा चैप्टर नहीं पढ़ता है, इंपॉर्टेंट वाला पढ़ करके आगे निकल जाता है ना। तो आपको भी यही करना है, इंपॉर्टेंट वाला पढ़ करके जाइए। एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे ना तो लगेगा कि अरे यही क्वेश्चन तो पढ़ करके आए थे, यही टॉपिक का तो रिवाइज किए थे फलना चैप्टर में, जो दीपक भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे, है ना। और सारा आपसे बन जाएगा, दूसरे स्टूडेंट का कॉपी और मुंह देखने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो ये चीज हो जाएगा आपके साथ। भैया आगे बढ़ते हैं, चौथा जो काम आपको करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चौथा काम करना है PYQ सोल्व करे। अब सोल्व करने का तरीका क्या होता है दोस्त, तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं ना, तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ PYQ सोल्व करने का। भैया PYQ का मतलब होता है क्वेश्चन बैंक, जो आपके पास होगा ऑलरेडी, है ना, फलना फलना कंपनी का, ठीक है। मैंने बताया था किस कंपनी का अच्छा होगा, आप सब वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है भाई। तो देखिए PYQ का मतलब होता है क्वेश्चन बैंक, इसको सोल्व कैसे करना है। तो मान लेते हैं आप एक हिंदी में पहला चैप्टर पढ़ लिए बातचीत, ठीक है। भैया बातचीत को कौन लिखा है, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे तो राइटर के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि बातचीत चैप्टर को फलना लिखे हुए है, ठीक है। आप बातचीत चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, किताब से, अपने क्लास में, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, या सेल्फ स्टडी से, ये चैप्टर भैया आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप आइएगा PYQ क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। अपने क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा और बातचीत चैप्टर से देखिएगा कि फलना साल में, ठीक है भैया, फलना साल में इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है। जैसे आया होगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, है ना, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, है ना, बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, बातचीत के संबंध में एडिशन का क्या कहना, ठीक है। तो देखिए आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया दोस्त, तो ऑब्वियस सी बात है इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन है वो आपसे बनना चाहिए, है ना, सही बोल रहे हैं ना हम। अगर आप चैप्टर पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो उस चैप्टर से क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो आप PYQ में देखिएगा कि इस चैप्टर को हम पढ़ लिए भैया, तो PYQ में कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस साल में पूछा है इस चैप्टर से, और वो सारा हमसे बन रहा है कि नहीं, है ना। अगर बन रहा है तो माय डियर फ्रेंड सक्सेसफुली आप इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। और अगर आप फंस रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो माय डियर फ्रेंड आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है, आपने चैप्टर को अच्छे से समझा नहीं है ना। तो ये चीज होता है PYQ सोल्व करने का फायदा। आप कितना पानी में है आपको पता लग जाएगा जब आप PYQ सोल्व करने जाइएगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, 5वां टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद 3 बोनस टिप्स बताएंगे, मतलब 6ठा 7वां 8वां जो काम बताएंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5वां देख लेते हैं, उसके बाद 6ठा 7वां 8वां देखेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्त, 5वां काम है वो है आपका शॉर्ट नोट्स बनाए, रिविजन तेज होगा। देखिए आपको बहुत सारा चीजें पढ़ना है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है। फिजिक्स में बहुत सारा, है ना, SI यूनिट होगा, बहुत सारा फार्मूलास होगा, है ना, बहुत सारा डेरिवेशन का शॉर्टकट आप बना सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है दोस्त, डिफिनीशन लिखिए एक लाइन में, है ना, डिफिनीशन आपको एक लाइन में लिखना है, उसी का SI यूनिट लिख देना है, उसी का फार्मूलास वगैरह है तो वो भी दे देना है ना। तो ये सब क्या होता है, आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीज सिखा देता है ना। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, तो आप तरीका पढ़ करके ज्यादा सीख सकते हैं, ज्यादा चीज को रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, है ना। यही होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा, ठीक है। तो आप एक छोटा सा डायरी रखिए, है ना, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग रख सकते हैं, या एक सारे सब्जेक्ट का एक में भी आप बना सकते हैं, अगर आपकी डायरी मोटी सी है तो, है ना। तो सारा सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स से यही होगा कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ करके रिवीजन तेज कर सकते हैं और बहुत सारा चीज को रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये काम मैंने भी किया था, आप भी करिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में और बहुत कम समय में आप बहुत सारी चीजें याद हो जाएगा, ठीक है। 6ठा जो काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस करें। सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं है। देखिए सिर्फ आप पढ़ रहे हैं तो फिर वही वाला बात हो गया ना, रट्टू तोता वाला, है ना। आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा आप लिखिएगा ना, मैं अपनी बात बताऊं ना दोस्त, तो मेरा भी नंबर अच्छा आया था, है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है।
तो मैं क्या करता था, देखो रटने के बजाय आप चीजों को लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप लिखोगे ना, देखिए अगर आप लिखोगे ना तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। तो पहला बेनिफिट आपका ये हो गया कि हैंड राइटिंग आपकी अच्छी हो गया, ठीक है। और दूसरा हो गया दोस्त कि दूसरा आपको याद हो जाएगा, रिमेम्बर हो जाएगा सारी चीजें। तो दो फायदा है, अगर आप लिखते हैं तो हैंड राइटिंग भी अच्छा हो गया है ना, और अगर आप अच्छे से लिख सकते हैं तो याद भी हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो लिखने का फायदा ये हो गया। और जितना ज्यादा आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल्स होगा ना दोस्त, उतना अच्छा मार्क्स देता है बिहार बोर्ड में। ये बात मैं अपनी प्रैक्टिकली अनुभव के ऊपर बता रहा हूँ। देखिए अगर आप अच्छा लिखे हैं ना, सुंदर हैंड राइटिंग, आप एक एज्यूम कीजिए कि आप किसी क्लास में गए, छोटा छोटा बच्चा के क्लास में, है ना, और आप घुसते ही क्लास के अंदर जाते ही आपको एक बच्चा का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा दिख गया, है ना, जैसा अगल बगल वाला का नहीं है, सबसे ज्यादा अच्छा उसका दिख गया, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, अरे ये पढ़ने में तेज होगा। भले हुआ या स्टूडेंट खाली देखने में उसका हैंड राइटिंग अच्छा है और याद करके सुनाने में, पढ़ने में, मैथ सोल्व करने में कोई ज्यादा बच्चा तेज हो जिसका हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है ना, लेकिन आपको मन में क्या आया, हैंड राइटिंग अच्छा है तो ये पढ़ने में भी तेज होगा और इसको अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए। तो जो दिखता है ना वही बिकता है ना, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो आप अगर अपना रिप्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा कर लिए ना, हैंड राइटिंग अच्छा कर लिए, पैराग्राफ वाइज लिखना शुरू कर दिए, पॉइंट देकर के ब्लैक पेन का यूज करना शुरू कर दिए, तो आप दिखोगे तभी बिकोगे और आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो लिखना कितना इंपॉर्टेंट है आपको अभी पता लग गया होगा। सातवां काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका वीकली रिवीजन रखे, पुराना पढ़ा हुआ भूलने से बचेंगे। देखिए अगर आप पूरा पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो बहुत कम चांस है कि आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स में 15 चैप्टर पढ़ा है लेकिन उसका रिवीजन अच्छा नहीं है तो उसका नंबर कम आएगा। कोई स्टूडेंट 7 चैप्टर पढ़ के गया है इंपॉर्टेंट वाला और रिवीजन उसका तगड़ा वाला है, तो 7 चैप्टर पढ़ करके 15 चैप्टर पढ़ने वाला स्टूडेंट से ज्यादा नंबर लाएगा, है ना। रिवीजन में वो ताकत है। तो आपको क्या करना है, रिवीजन तगड़ा करना है। सप्ताह भर के अंदर जितना भी आप पढ़े हैं पूरा बैठ करके आप संडे को समय निकालिए। वैसे भी क्या काम है आपको पढ़ने के अलावा, आपका यही गोल होना चाहिए ना अभी से कि फरवरी में एग्जाम है और अच्छा नंबर लेकर के आना है ना। तो सप्ताह भर में जितना पढ़े संडे को बैठ करके या सप्ताह में कोई एक दिन समय निकालिए, उस दिन बैठ करके पूरा रिवीजन मारिए। यही आपका पहला काम होना चाहिए। रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो भूलते जाइएगा, है ना। 7वां हो गया। 8वां काम जो आपको करना है दोस्त, वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये चीज अगर आप करते हैं ना तो आपको हमेशा एहसास होगा कि अभी हम कितना पानी में है, हम अभी हमारा औकात क्या है, सब कुछ पता चलते रहेगा, है ना। 8वां जो काम है, मॉक टेस्ट, एग्जाम जैसी प्रैक्टिस होगी, है ना। मॉक टेस्ट आपको देना है किसी टीचर के, आप एप्लीकेशन पे ज्वाइन है, कोर्स लिए हुए हैं तो वहां आपको दिखेगा, या कहीं से भी आप वेबसाइट पे ऑब्जेक्टिव खोल लीजिए, बुक में भी, वहां पे आप हाथ रख दीजिए और अपने से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए बना करके, या कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव नोट कर लीजिए, उसका आंसर अपने से लिख करके ट्राई कीजिए, है ना। ऑब्जेक्टिव पे हाथ रख दीजिए और अपने से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके देखिए कितना सही कर पा रहे हैं आप, है ना। तो मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको औकात का पता चलाता है कि अभी आप कितना पानी में हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड के एक ऐसा नोट्स जिसमें हम जो भी क्वेश्चन गेस करके देते हैं 100% चांस रहता है कि वो एग्जाम में टपक जाए और आपसे सारा क्वेश्चन बन जाए। पिछले साल की बात करें तो सारा स्टूडेंट, ये वैसे स्टूडेंट का मार्कशीट है जो इस नोट से पढ़ाई किया था, 461 नंबर, 458, 455 और ऐसे 500 प्लस भाई बहन थे जिसका 400 प्लस मार्क्स आया, है ना। एकदम दिल गदगद हो गया, सारा क्वेश्चन लड़ गया था। सारे सब्जेक्ट का नोट्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगर आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि गूगल पे आप सर्च कीजिएगा ना कि दीपक भैया के धमाका नोट्स से प्रश्न लड़ता है कि नहीं, तो आपको बताएगा कि 90% तक प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। बताना 85% होता है, आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस नोट्स में देख सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। वैसे ही यहाँ ग्रामर का है, यहाँ ऑब्जेक्टिव का है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी रहेगा, सब कुछ रहता है। फिजिक्स का बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस नोट्स को वैसे टीचर से वेरीफाई करवाया गया है जो पिछले 8 सालों से बिहार बोर्ड का कॉपी चेक करते आ रहे हैं। तो यहाँ का आंसर का मतलब है कि 100% आपका आंसर सही होगा और उसपे फुल मार्क्स मिलेगा। पिछले साल पूरा टकराया था फिजिक्स में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिजिक्स में आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा, 2 नंबर वाला गेस क्वेश्चन, 5 नंबर वाला गेस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला 90 को दिया जाएगा, 5 नंबर वाला लगभग 25 को रहेगा और ऑब्जेक्टिव 350 रहेगा। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गेस पेपर, ये तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सारा का पैसा भी आपको बच जाएगा, इसी से सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ये सारा नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप 5-7 पेज देख सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का और वहां से भी बाई कर सकते हो अपना फोन नंबर डाल करके, ईमेल आईडी डाल करके। और अभी इस पे शानदार ऑफर चल रहा है, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और 89 में एक सब्जेक्ट मिल रहा है। इसका ओरिजिनल प्राइस 149 है एक सब्जेक्ट का, लेकिन अब अगले 2 दिन के लिए ये 89 में कर दिया गया है।
तो जल्दी से जाइए, मैसेज करके इस नोट्स को ले लीजिए। अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेते हैं तो 349 रुपए में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, है ना। तो एक सब्जेक्ट का लगभग 69 रुपए पड़ा, तो 20 रुपए इस पे भी बच रहा है। तो जल्दी जाइए, ऑल सब्जेक्ट ले सकते हैं 349 रुपए में। 90% तक प्रश्न लड़ाने की गारंटी मेरी है। बस आप इसको कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा और हैंड राइटिंग अच्छा रखिएगा। सारा नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से क्लिक करके 5-7 पेज देख सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हो। अगले 2 दिन तक ये ऑफर है, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।